नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केटिंग क्लास में आपका स्वागत है। अक्सर जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं मार्केट के अंदर तो हमें एक ऐसे इंडिकेटर की जरूरत होती है जो हमें सीधे तौर पर बाई और सेल का सिग्नल दे, यानी जो हमारी ट्रेड लेने में मदद करे कि हमें सीधे तौर पर बाई और सेल का टाइम से पता चल जाए कि यहाँ से बाई करना है, यहाँ से सेल करना है। तो आज उसी के इंडिकेटर के ऊपर हमारी क्लास चलने वाली है। वैसे मैंने पूरे इंडिकेटर जो मार्केट के इंडिकेटर है जो प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं उसके ऊपर पूरा चैप्टर मैं आपको वन बाय वन क्लास के साथ आपको सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं, इनको हम यूज करके एक अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हैं और मार्केट के अंदर एक अच्छे वाला प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं, यानी एग्जिट और एंट्री टाइम से मिल जाए और टाइम पर हम एग्जिट भी हो जाए। उसके लिए इन इंडिकेटरों की मदद से हम ट्रेडिंग करना हमारे लिए आसान हो जाता है। टेक्निकल इंडिकेटर हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम के बिहाफ पे उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से ही एक टूल होते हैं, क्योंकि ये एक लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। इनको बेसिक से अगर हम समझना है तो पहले क्या होगा, चार्ट प्राइस पर हम जाएंगे तो प्राइस आगे आगे चलता है, ये पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर हम इनको यूज करेंगे तो हमारे लिए ट्रेड थोड़ा सा आसान हो जाता है। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर कि इंडिकेटर को यूज करें या नहीं करें, तो भाई इनको यूज कर सकते हो, लेकिन इनको यूज करने का एक तरीका होता है। और क्या इंडिकेटर क्या दिखाते हैं, इंडिकेटर हमें बाई और सेल का सिग्नल तो देते ही देते हैं कि यहां से एक सिग्नल के तौर पर ये काम करते हैं इंडिकेटर। इसको सही इस्तेमाल कैसे करें वो आपको अभी मैं बताने वाला हूं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं इंडिकेटर के अंदर, काफी दोस्त जो है पहले से इंडिकेटर को यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन क्या वो इससे प्रॉफिट कमा पा रहे हो? वो बोल रहे हो कि इंडिकेटर से तो पैसा आता ही नहीं है क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। हाँ, ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, लेकिन इनको अगर स्ट्रेटजी के हिसाब से यूज किया जाए तो ये प्रॉफिट भी देते हैं, एक एक्यूरेसी बढ़ाने में हमारी मदद करते। तो कैसे? तो दोस्तों इस चैनल पर अगर आप अभी नए आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा शेयर मार्केट का बेसिक से लेके एडवांस, टेक्निकल से फंडामेंटल, पूरा का पूरा मार्केट का मैं कोर्स आपको करवा रहा हूं बिल्कुल फ्री में। कोई पैसा नहीं ले रहा आपको, सिर्फ आपकी लाइक शेयर मांगता हूं ताकि उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आपको वन बाय डेली आपको एक क्लास देता रहूं ताकि आपको पूरे शेयर मार्केट की नॉलेज हो जाए, कैसे हमें ट्रेड करना है और लॉस खाने से आप बच जाओ। काफी दोस्तों को लॉस हुआ होता है, वो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं वो भी मैं इस कोर्स के अंदर आपको सिखाने वाला हूं कि अपने कितने से बड़ा लॉस हो उसको आप रिकवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लॉस हो गया तो खत्म, लॉस को रिकवर किया जा सकता है, लेकिन उसको आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं एक बार ये करके देखना, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इस मार्केट के अंदर हम रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए हम इंडिकेटर की जो हम क्लास चल रही है, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, पहली जो क्लास चली गई है जो मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, RSI के ऊपर दिया आपको क्लास, सुपर ट्रेंड। आज हमारी बारी है स्टोकेस्टिक के ऊपर, यानी ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। पहले तो इसकी बेसिक से अगर हम समझे तो स्टोकेस्टिक होगा क्या है, यानी इसके अंदर हम कैसे ये कैसे प्राइस के मोमेंटम के अकॉर्डिंग काम करता है। देखो एक मूविंग एवरेज होती है मार्केट की, एक एवरेज लाइन होती है, उन एवरेज लाइन के अकॉर्डिंग ये काम करता है। नॉर्मली सी बात बताऊं, उसके बाद मैं सीधा चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, पूरा लाइव मार्केट के अंदर ही आपको सिखाने वाला हूं कि चार्ट पे ट्रेडिंग कैसे हो रही है, कैसे हमें सिग्नल दे रहा है। तो बेसिक से अगर हम समझें तो मार्केट की एक एवरेज लाइन होती है कि मार्केट जो है डाउ थ्योरी के, मैंने आपके साथ हर इंडिकेटर में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि डाउ थ्योरी जो है ना हमारी हर इंडिकेटर में पूरे मार्केट में वो उसी के आसपास घूमता रहेगा पूरा मार्केट का जो कोर्स है, क्योंकि डाउ थ्योरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो आपको दे दी गई है कि कैसे मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड दिखाता है। तो ऐसे ही मार्केट का जो एक रेंज होती है, एक एवरेज लाइन चलती है, अपर जाएगा डाउन जाएगा ऐसे, और एक मार्केट साइडवे भी हो जाता है। तो जो एवरेज के अकॉर्डिंग जो मार्केट की एवरेज चल रही है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एवरेज लाइन हमें बता देती है कि हाँ यहां से हमारे लिए सिग्नल आ रहा है। चलिए इसको और अच्छे तरह से समझें कि आखिरकार स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के पूरक के लिए कुछ सर्वोत्तम तकनीकी टेक्निकल संकेत जिसको मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर
क्रॉस ओवर समझते हो ना, दो मूविंग एवरेज हैं, उनको अगर क्रॉस ओवर करती हुई नजर आएंगी तो वहां से हमें एक सिग्नल मिल जाता है। और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का उपयोग करके स्टोकेस्टिक का इस्तेमाल करके हम ट्रेडिंग एक सिग्नल मिल जाता है जो हमें बताता है कि बाई और सेल का सिग्नल मिल रहा है। चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं, आपकी ज्यादा क्लास लंबी ना करते हुए चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखो अभी मैंने आपके सामने एक इंडेक्स का चार्ट लगा लिया, निफ्टी या बैंक निफ्टी या स्टॉक का किसी का भी आप चार्ट लगा सकते हो। चार्ट को कैसे लगाना है, कैसे उसको यूज करना है, वो भी मैंने आपको लास्ट की क्लास के अंदर आप जाके चेक कर सकते हो कि चार्ट को हम कैसे यूज करें, कौन सा चार्ट हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा चार्ट हमारे लिए फ्री है। देखो अभी मैं आपके सामने जो यूज कर रहा हूं ये एक फ्री वर्जन है, सारे फीचर मिल जाते हैं। मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज करता हूं, आप भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास धन का नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू की साइट है, वहां पर आप जाके उसको भी लॉगिन कर सकते हो। ये यहां पर जैसे मैंने की हुई है, इसके ऊपर जो ड्रा लाइन है उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहां पर ट्रेडिंग व्यू और धन सेम ही है। आप ट्रेडिंग व्यू को यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है धन का तो ट्रेडिंग व्यू यूज कीजिए, क्योंकि वो भी फ्री वर्जन देता है। वहां पर कुछ फीचर हमें फ्री मिलेंगे लेकिन सारे फीचर फ्री नहीं मिलते, इसलिए मैं क्या करता हूं, सारे फीचर यूज करने के लिए मैं धन का ट्रेडिंग व्यू का, ये धन और ट्रेडिंग व्यू का टाइप है, तो जो भी हमें, क्योंकि हमें तो फ्री वर्जन चाहिए ना, हम तो कोर्स भी फ्री कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यूज करता हूं धन का प्लेटफॉर्म। अगर आपको भी धन में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा मैं, वहां से आप ओपन कर लेना अपना, और इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को आप फ्री में यूज कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो अभी मैंने लगा लिया है निफ्टी का चार्ट, यहां पर ये निफ्टी का चार्ट आ चुका है, और इस निफ्टी के चार्ट में मैंने आपको बताता हूं अक्सर आपको कि यहां पर ऊपर टाइम फ्रेम होता है। ये टाइम फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किस किस टाइम पर पे कौन सा इंडिकेटर हमारी कितनी अच्छी स्ट्रेटजी को एक्यूरेट कर देता है, कितनी अच्छी वाली स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें अच्छा वाला प्रॉफिट मिले। तो ये ड्रा लाइन कर रखी है, इन ड्रा लाइनों को मैं इग्नोर कर गया क्योंकि हम इंडिकेटर के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैसे मैंने ड्रा लाइन के ऊपर कैसे करनी है वो भी आपको क्लास दे दी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, जो टाइम फ्रेम से आगे लेफ्ट साइड में ऊपर जाओगे तो खोगे, तो यहां पर आपको FX का ऑप्शन मिलेगा, और इस FX के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहां पे चलिए कर लेते हैं FX पे, यहां पे डालते हैं स्टोकेस्टिक, यहां पे स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, इसको देखिए आ गया, इसको मैं क्लिक कर दिया है, और जो स्टार है इसको येलो भी कर दिया क्योंकि ये मेरे फेवरेट में ऐड हो गया है। जैसे मैं यूज करता हूं वही आपको बता सकता हूं, हो सकता है किसी को मेरी जो नॉलेज दे रहा हूं वो आपको अच्छी ना लगे, लेकिन जैसे मैं यूज कर रहा हूं जिससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं आपके साथ शेयर भी करता रहता हूं स्टेटमेंट, तो वो कैसे मैं यूज करता हूं वही आपको मैं बताऊंगा। सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं कैसे यूज कर रहा हूं। देखो अभी जो मैंने लगा लिया है, ये नीचे की साइड अगर आप देखोगे, ये पूरा का पूरा नीचे की साइड ये स्टोकेस्टिक का एक ग्राफ आ गया है, चार्ट आ गया है नीचे की साइड, और ऊपर हमारे पास निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। आप किसी भी स्टॉक का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो आपको अच्छा लगे जहां पे आप ट्रेड करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले लर्निंग करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तो अभी मैंने जो चार्ट लगाया है, अब इसको बाई और सिग्नल का तो कहीं से ऑप्शन नहीं नजर आया होगा आपको, लेकिन कैसे, देखो इसके अंदर दो मूविंग एवरेज होती है, ये एक तो आपको मिलेगी ऑरेंज वाली, एक मिलेगी एक ब्लू वाली। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और डार्क करके चले, हम इसकी सेटिंग पर डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करने के बाद जो हमारे पास ये कलर का ऑप्शन आता है, यहां पर हम जाएंगे, जो ब्लू है इसको पूरा थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, इसकी मोटाई बढ़ाने के बाद यहाँ पे इसको पूरा डार्क ब्लू कर लेते हैं। कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, देखो कलर चेंज हो गया ना यहाँ पर, साथ की साथ ही इसको हम करेंगे ओके, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ब्लू, लेकिन अब ऑरेंज लाइन रहेगी, तो फिर से डबल क्लिक करके आप एक साथ दोनों को कर सकते हो। तो जो ऑरेंज लाइन है इसको मैं रेड देना चाहूं तो ऑरेंज को रेड दे सकता हूं, या फिर ऑरेंज ही कर लेता हूं, चलो ब्लू, ताकि और आपको आसानी से समझ में आए। डिफॉल्ट सेटिंग अच्छी रहती है। तो ये मैंने इसको क्या कर लिया है, थोड़ा सा लाइन की जो लाइन आई है इसको मोटा कर लिया, ताकि आपको आराम से दिखे, दूर से ही दिख रहा होगा। अब तो आपको दो लाइनें नजर आ रही होंगी आपको, एक ब्लू लाइन है एक ऑरेंज लाइन है, यहीं पे है सारा खेल, सब कुछ यहीं पे मिलेगा आपको, बाई और सेल का सिग्नल। और इसको मोस्टली जो ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएं, यानी डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको अगर यूज करके देखें,
तो हमें एक सीधे तौर पर यह सिग्नल देता हुआ मिलेगा कि यहां से बाई है, यहां से सेल है। अब पीछे के चार्ट पर अगर हम देखें बैक टेस्टिंग के तौर पर, उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे कि आज के दिन ही अभी कैसे इंडिकेटर दे रहा है, उसके लिए भी हम देखेंगे। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है, जो छोटे पॉइंटों के लिए स्कैल्प करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के लिए क्या होता है, अगर हमें किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, वहां भी इसको बड़ी अच्छी तरह से यूज किया जाता है। जितने टाइम बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतना वो इंडिकेटर आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और जितना टाइम फ्रेम छोटा होगा, उतने आपके रिजल्ट में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगी। क्योंकि मार्केट जो है फ्लक्चुएशन हो जाती है छोटे टाइम फ्रेम पे, और बड़े टाइम फ्रेम पे चलता है बड़े आराम से मार्केट। तो इसलिए रिजल्ट जहां पे अच्छे चाहिए ना आपको, तो बड़ा टाइम फ्रेम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक्यूरेसी नहीं निकाल पाएंगे अच्छी वाली, आप निकाल सकते हो, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का मतलब आपको बार बार अभी से देख के एकदम से ट्रेड नहीं करना, आपको सिर्फ पहले देखना है कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे हम वर्क कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे। तो पहले हम चलेंगे बड़े टाइम फ्रेम से, कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम स्पेसेंट है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये बड़े टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम ले लिया गया है, क्योंकि वीकली और मंथली थोड़ा सा ज्यादा लंबा टाइम फ्रेम हो जाता है। क्योंकि उसको हमने वीकली क्या होता है, 3 से 4 महीने के लिए वीकली इन्वेस्टमेंट होती है, मंथली के लिए तो करीबन 1 साल तो लगता ही लगता है, डेली के लिए हमारे क्या होता है 10 से 12 दिन। उसके बाद हम इंट्राडे की बात करेंगे, इंट्राडे पे कितना टाइम फ्रेम होता है उसके ऊपर भी पूरी क्लास में देने वाला हूं। तो अभी अगर हम देखें यहां पर ब्लू और ऑरेंज, जब भी ब्लू लाइन जो होगी वो ब्लू लाइन क्रॉस ओवर करेगी ऑरेंज लाइन को, ऑरेंज लाइन को क्रॉस ओवर करेगी, तो हमारे के लिए सिग्नल क्या मिलेगा, बाई का सिग्नल मिलेगा। और जब भी ऑरेंज लाइन जो है वो क्रॉस ओवर करेगी ब्लू को, तो हमारे लिए क्या होता है सिग्नल, एक तरह से सेल का सिग्नल आ जाता है। ये हो गया हमारे सामने। यानी ऊपर की तरफ से देखो आप, यहां से ये क्या थी, ब्लू लाइन थी, और इसको क्रॉस ओवर किया यहां पर ऑरेंज लाइन ने। ऑरेंज लाइन ने जैसे ही क्रॉस ओवर किया, तो यहां से मार्केट के अंदर देखो कितना बड़ा ये मोमेंटम आया, इसको कैच किया जा सकता था। ये हमारे लिए हो गया सेल, कि मार्केट यहां से गिरने वाला है, तो ये सेल का सिग्नल हो गया। लेकिन नीचे से जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ, बाई का सेल, बाई का सिग्नल आ गया, तो नीचे से बाई का। ये अक्सर ये होता क्या है, जैसे हमने लास्ट की क्लास के अंदर समझा था ना RSI, ये ऐसे तो होता उसी की तरह है, उसी की तरह है। क्योंकि देखो यहां पर अगर मैं इसके डबल क्लिक करके सेटिंग में जाऊं, थोड़ा जूम हो गया, ये सेटिंग में जाऊं, इसको डबल क्लिक करके, यहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारे सामने आ रही है। वहां पे हमने क्या किया था, 60 किया था, नीचे 40 किया था RSI में। तो आप यहां से ये लेंथ इसकी बदल सकते हो, अपर लिमिट की, लोअर लिमिट की। यहां पर अभी मैंने डिफॉल्ट सेटिंग कर रखी है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है डिफॉल्ट सेटिंग पे ही, जहां पे आपको स्टेबल हो वहां पे आप इसका यहाँ पे जो बदलना चाहो वो बदल सकते हो। इसकी लिमिट अभी 80-20 है, नीचे की साइड 20, ऊपर की साइड 80। तो ये हमारे पास क्या काम कर रहा है, एक तरह से सीधे तौर पर बाई सेल का सिग्नल का काम कर रहा है। तो अभी हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो जाके यहाँ पे। इसी के साथ आपको चार्ट भी देखना है कि ऊपर से मोमेंटम आ रही है नहीं आ रही है। अब यहां से देखो हमारे लिए क्या सिग्नल आ गया कि ब्लू ने ऑरेंज को क्रॉस किया, और यहां से ये भी ऊपर गया, और यहां से ये भी ऊपर गया गया है। ऊपर से जैसे ही ऑरेंज ने ब्लू को क्रॉस ओवर किया, तो ऊपर से मार्केट के अंदर गिरावट, यहां से भी गिरावट आती हुई नजर आ रही है, आ रही है बिल्कुल। ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी क्रॉस ओवर का खेल है सारा। हमें क्रॉस ओवर सीखना पड़ेगा, कहां पे क्रॉस ओवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा डीपली जाने के लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं इंट्राडे के लिए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा आपके लिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे इंट्राडे के लिए स्कैल्पर क्या यूज करता है, जैसे ही यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, बाई का सिग्नल आया यहाँ पे, और इसी के साथ इस कैंडल को नोटिस करो यहाँ पर, और इसी के साथ अगर आप लगाना चाहो तो एक सपोर्ट लाइन भी लगा सकते हो।
लगा सकते हो। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आएगा ही आएगा, हर जगह यूज होगा। तो ये सपोर्ट से ये कैंडल का भी एक तरह से हमारे लिए क्या होगा, इशारा मिल गया, सिग्नल मिल गया। यहाँ सपोर्ट से बुलिश कैंडल आ रही है, तेजी का मोमेंटम आ रहा है, इधर से ये भी सिग्नल दे रहा है। हाँ, तो स्ट्रेटजी आपकी काम करेगी। यानी कोई सपोर्ट है और उधर से हमारे लिए कैंडल भी बन रही है, नीचे से स्टोकेस्टिक यहाँ पे क्रॉसओवर भी दे रहा है, तो एक सिग्नल मिल गया। अब ये सिग्नल मिल तो गया, एग्जिट कहां पे करें, बाई तो हमने कर लिया है, सेल कहां पे करें, उसके लिए क्या करेंगे। देखो ऊपर की साइड हमारे पास क्या एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, तो वैसे वहां तक का भी हमारे पास क्या होता है, एक टारगेट होता है। नीचे से बाई, ऊपर से टारगेट को एग्जिट करने का। और इधर से जो हमारे पास 80 की 20 की रेशो थी, ये 80 के बाहर चला गया, ये यानी एक तरह से क्या इशारे कर रहा है कि आवर बोट जोन में चला गया है, एग्जिट तो बनेगा। यहां से डिप से बाई, ऊपर से एग्जिट, यानी पूरी रैली, ये जितने पॉइंटों की रैली आई ऐसे यहां पर। और जैसे ही मोमेंटम के अकॉर्डिंग ऊपर से यहां पर ट्रेंड नेगेटिव गया, यहां से क्रॉसओवर नीचे की तरफ भी आ गया, तो यहां से सेल का बेनिफिट ले सकते हो। और कहां तक का रहेगा, यहां पर हमारे पास क्या है, सपोर्ट है यहां तक का, तो एग्जिट वैसे भी बनेगा, यहां पर एग्जिट हम कर सकते हैं इस लेवल पे आके। यानी एक एक लेवल पे हमें ये थोड़ा सा सिग्नल देता है। और इसी के साथ अब इसको यूज कैसे करना है, गलती कहां पे हो रही है, हम गलती करते हैं मोस्टली जो ट्रेडर यूज करते हैं इसको, सिर्फ इसी को यूज करते हैं, वो इसके साथ ड्रा लाइन वगैरह कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज नहीं करते, वो है सबसे बड़ी गलती। अगर हम इसके साथ, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर है ना, मैं आपको हर इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उसको यूज करने का फॉर्मूला तरीका यही है भाई दोस्तों, कि हम उसको एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हैं कि हाँ ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है। वहां पे आपको कोई भी इंडिकेटर है उसको यूज कर सकते हो, वो इंडिकेटर आपकी मदद करेगा। इंडिकेटर का काम क्या है, वो ट्रेड लेने में मदद कर रहा है, लेकिन ट्रेड बनाना तो आपको ही पड़ेगा ना, कि यहां से ट्रेड बन रहा है। उसके लिए एक ये नहीं है, मैंने लास्ट की क्लास के अंदर बोला था, मान लो 30% आपकी सपोर्ट लाइन पे काम कर रहा है, 30% आपका क्या काम कर रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न काम कर रहा है, ड्रा लाइन भी कर लिया आपने 10%, ठीक है। और उसके साथ आपने 30% एक्यूरेसी यहां से भी आ रही है सिग्नल। मान लो 30% आपका सपोर्ट से सिग्नल आ गया, 30% आपका कैंडल स्टिक से आ गया, 10% आपने ड्रा लाइन किया वो भी काम आ गया, और 30% आपका इस इंडिकेटर ने काम कर दिया। तो आपकी एक्यूरेसी कहां तक चलेगी, 100%। लेकिन 100% मार्केट के अंदर कोई भगवान नहीं है, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हो ना 90 से 90% जाने की, ये तो हम कोशिश कर सकते हैं ना, इसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। तो यानी एक एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ये इंडिकेटर जो है वो हमारी मदद करते हैं, ऐसे ही इंडिकेटर। अब आप बोलोगे यहां से इसने सेल का सिग्नल दिया है, तो यहां से तो और नीचे आएगा, इस लाइन तक आएगा, आएगा, लेकिन यहां पे तो देखो ना, ये एक सपोर्ट लाइन आ रही है। यहां पर अगर मैं ड्रा लाइन की अभी जो मैंने कर रखी थी उसी को देखो, यहां पर अब ये देखो, यहां तक से हमारे लिए ये क्या बन गया, हमारे पास जो पैटर्न मैंने बताया था डब्ल्यू पैटर्न, और वहां तक का गया, यानी इस रेजिस्टेंस लेवल तक का हम प्रॉफिट ले सकते हैं। स्कैल्पिंग हो गई ना हमारी, छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, डेली इंट्राडे करने के लिए। उसके बाद ये ऊपर से गिरा, यानी एक तरह से हमारे लिए कोई सिग्नल नहीं आया कि हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी बुलिश कैंडल थी। यहां पे क्रॉस ओवर हो गया, ऑरेंज ने ब्लू को क्रॉस कर दिया, तो नीचे की तरफ एक संकेत मिलेगा कि यहां तक का है और स्कैल्पिंग है। यानी एंट्री और एग्जिट के लिए हमारे लिए क्या है कि ये लेवल भी अगर हम मैनुअली बनाएंगे और इंडिकेटर का यूज कर लेंगे, क्योंकि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये कैसे काम करते हैं, प्राइस आगे भागता रहता है, ये पीछे भागते रहते हैं, ये तो है सच्चाई है, ये सच्चाई है, प्राइस आगे भागेगा इंडिकेटर पीछे। लेकिन उस प्राइस के साथ हमें भागना हो तो यहां पर हम इनको भी यूज करना हमारे लिए जरूरी है। खाली अगर इसको यूज करोगे और इसको यूज नहीं करोगे तो आपकी ट्रेड गलत हो जाएगी, फिर आप किसको यूज करना बेकार है, फिर मत यूज करना। अगर आपने यूज करना है तो इसके साथ इसको यूज करो और अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, काम बन जाएगा बड़ा अच्छे वाला। ये यही मैं कर रहा हूं, ऐसे ही कि यहां से हमें ये तो सिग्नल मिलता ही मिलता है, साथ में हम इसकी हेल्प ले लेते हैं, हो गया ना, एक से भले दो। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं इस स्टोकेस्टिक इस इंडिकेटर को।
आया होगा समझ में? नहीं समझ में आया होगा तो आपके साथ में जूम क्लास भी लेने वाला हूं। जो भी आपके डाउट क्यूरी होगी वो मुझसे डिस्कस कर लेना, हम साथ की साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी मत करना। कमेंट्स करने का मतलब है आप कमेंट्स करके मुझे बताइए कि जो मैं आपको सीधे तौर पर सिंपल भाषा में सिखा रहा हूं क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर मैं और अच्छी तरह से आपको कोशिश करूंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बाकी मैं कोशिश करता हूं सीधे तौर पर जो बातें होती हैं वो आपको समझ में आए। ज्यादा नाटक करने की मेरी आदत भी नहीं है, तो इसलिए कोशिश करो आप भी प्रैक्टिस करने की। देखो आपको सीखने को मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। यही कोर्स आप करने जाओगे ना, आपसे बहुत सारे पैसे लिए जाएंगे आपके से। कोई 10,000 को 20,000 50,000 लाख रुपए ले लेता है इन्हीं चीजों के, लेकिन आपको ये फ्री में मिलता है। और फ्री में मिल रहा है तो आपकी तरफ से मैं सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं कि आप सिर्फ लाइक कर दो, शेयर कर दो एक दूसरे के साथ। मैं आपको सिखा रहा हूं, आप किसी और को शेयर करोगे वो भी सीख जाएगा, एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी। और एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो काम बन जाएगा। तो एक से भले दो। और यहां पर हम इंडिकेटर को कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको बता दिया गया है। तो लाइक शेयर कमेंट्स करने में कंजूसी ना करें। आगे फिर एक नेक्स्ट जो हमारा इंडिकेटर सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो इस मार्केट का, वो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। और उसमें तो बहुत बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं। हर इंडिकेटर की नॉलेज हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम खुद की स्ट्रेटेजी बनाने जाएंगे तो हर इंडिकेटर को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपके लिए काम क्या दे रहा हूं, इसके ऊपर कम से कम आपने 20 चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि हाँ 20 चार्ट आपने लगाए, कम से कम जितने उसके मैक्सिमम लगाओ, लेकिन 20 चार्ट तो कम से कम लगा के आप देखना कि ये काम करता है या नहीं काम करता है, कैसे काम करता है। हाँ एक बात फिर से बोलूंगा, खाली एक इस इंडिकेटर की मदद से काम मत करना, आपको ये भी साथ में और ये भी साथ में लगाना पड़ेगा। आपकी अगर आपको एक्यूरेसी जो बढ़ानी है ट्रेड लेने के लिए, वो इसलिए दोनों को यूज करना पड़ेगा।